दोस्तों, क्या आप सभी ने बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्ड यानी भुगतान शेष बहुत बार न्यूज़ में सुना हुआ है, बट आपको ये वर्ड समझ में नहीं आता। इस वजह से आपको वो न्यूज़ अच्छे से समझ में नहीं आती। तो मैं आप सभी को इस वीडियो में इसी वर्ड का मतलब जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इन सभी को पूरे डिटेल में जो है वो समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द इकोनॉमी। तो दोस्तों, जब मैं बात करता हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में यानी भुगतान शेष के बारे में, तो इसको हम समझने के लिए वर्ड टू वर्ड समझते हैं कि एक एक वर्ड इसका क्या कह रहा है। जैसे सबसे पहला इसमें वर्ड आता है बैलेंस यानी कि शेष। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि किसी से आपके पास बैलेंस यानी कि शेष जो है वो बचेगा। अब वो बैलेंस कहाँ से बचेगा, कैसे बचेगा, उसके लिए दूसरा वर्ड हमारे पास आता है पेमेंट यानी कि भुगतान। तो आप अगर कहीं पर भुगतान करते हैं तो भुगतान करने के बाद आपके पास क्या होगा, कुछ बैलेंस जो है वो बच जाएगा। यहाँ पर इस चीज की क्या करी जा रही है, बात करी जा रही है कि आपके पास पेमेंट करने पर बैलेंस बचेगा। अब ये कौन सी पेमेंट होंगी? ये पेमेंट होंगी हमारी जो हम फॉरेन से करते हैं, मतलब विदेशों को कुछ हम पेमेंट देते हैं और कुछ फॉरेनर्स जो हैं हमको पेमेंट देते हैं। उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे आप बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान शेष कहते हैं। अब बात आती है कि पेमेंट्स ही क्यों करते हैं आपस में दो देश। तो सबसे पहला रीजन है कि यहां पर अगर कोई देश दूसरे देश से कुछ सामान खरीदता है तो उसको उसके बदले में उस देश को क्या करना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है। अब किस तरीके का सामान खरीदा जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट भुगतान शेष के कुछ घटक बनाए गए हैं। तो पहला घटक है हमारे पास दृश्य मदें यानी कि विजिबल आइटम्स यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। विजिबल आइटम्स यानी कि ऐसे आइटम्स जो आपको दिखते हैं, इन्हें आप छू सकते हैं, वो सभी आपके पास क्या होते हैं, विजिबल आइटम्स होते हैं। उन आइटम्स का जब लेन देन करते हैं आपस में दो देश, तो उसको भी यहां पर शामिल किया जाता है आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं कुछ ऐसी चीज ले रहा हूं, मान लो मैं किसी देश से जो है इलेक्ट्रॉनिक कुछ आइटम खरीद रहा हूं, तो उसको मैं पेमेंट दूंगा और वो विजिबल है, और वो अगर मुझसे खरीद रहा है तो वो मुझे पेमेंट देगा, तो इसको हम शामिल कर लेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट में। दूसरा होता है इनविजिबल आइटम्स का लेन देन यानी कि अदृश्य मदों का लेन देन। तो अदृश्य मदों का लेन देन भी किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं सर्विसेज की, अगर कोई कंट्री हमसे सर्विस ले रही है तो वो हमको पेमेंट करेगी, और अगर हम किसी से सर्विस ले रहे हैं तो हम उसको पेमेंट करेंगे। तो ये जो सर्विसेज का पेमेंट किया जा रहा है इसको ही बोला जाता है विजिबल और इनविजिबल आइटम्स का जो है लेन देन करना, एक्सचेंज करना इसका, जिसके वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आ रहा है आपके पास। इसे भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में शामिल किया जाता है, यानी भुगतान शेष में शामिल किया जाता है। दूसरा आपके पास तीसरा आपके पास आता है कैपिटल आइटम्स यानी कि पूंजी अंतरण मद। तो ऐसे आइटम्स जो बड़े आइटम्स होते हैं, जिनकी वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती है, उनको आप कैपिटल आइटम, उन सभी को आप जो है वो बोलते हैं पूंजीगत वस्तुएं। तो इन पूंजीगत वस्तुओं का लेन देन भी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे अगर किसी ने किसी से गोल्ड खरीद लिया, डायमंड खरीद लिया किसी कंट्री ने, तो उसका लेन देन जो है वो यहाँ पर शामिल किया जाएगा। और अगर किसी कंट्री ने किसी कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, निवेश करी है, तो उसको भी जो है वो क्या करा जाएगा, इसमें ही शामिल किया जाएगा। और अगर किसी कंट्री ने किसी कंट्री को लोन दिया है या लोन लिया है, तो उसका रिकॉर्ड भी जो है हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही रखें, क्योंकि यहां पर भी कुछ पेमेंट्स ली जा रही हैं और कुछ पेमेंट्स दी जा रही हैं किसी कंट्री को। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके जो अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी में आपको दो अकाउंट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला अकाउंट आपके पास होता है करंट अकाउंट यानी चालू खाता, दूसरा आपके पास होता है कैपिटल अकाउंट यानी कि आपके पास पूंजी खाता। तो जो करंट अकाउंट होता है यहां पर हम शामिल करते हैं अपने विजिबल और इनविजिबल आइटम्स में जो भी एक्सचेंज किया जाता है, यानी कि जो भी दृश्य और अदृश्य मदें होती हैं उन सभी का जो लेन देन किया जाएगा उसको आप शामिल करेंगे यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के इस आइटम में, यानी कि करंट अकाउंट में उसको शामिल किया जाएगा चालू खाते में। बट जब हम बात करते हैं कैपिटल आइटम्स की यानी कि पूंजी अंतरण मदों की, तो वो हम उसका लेन देन, उसका जो रिकॉर्ड होता है वो सारा का सारा रिकॉर्ड हम रखेंगे अपने कैपिटल अकाउंट
अकाउंट में यानी कि पूंजी खाते में। तो अगर कोई देश किसी देश से कुछ सामान खरीदता या बेचता है तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा करंट अकाउंट में। बट अगर कोई मशीन, कोई लोन या कोई सोना, ऐसी बड़ी बड़ी चीजों का जो लेन देन होता है वो सारा का सारा रिकॉर्ड कहां रखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट में यानी कि चालू खाते में। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आपके पास जो है का बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट और भुगतान शेष का मतलब क्या होता है, इसके क्या कंपोनेंट हैं और इनको कितने अकाउंट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बहुत ही सिंपल वीडियो आप सभी के लिए बनाई है। और अगर कोई ऐसा यूज़र है जिसको फुल डिटेल में ये सब चीज़ें जाननी हैं तो वो अभी के अभी मुझे कमेंट करे। आप अगर मुझे कमेंट करते हैं तो मैं इसके बारे में फुल डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा आप सभी के, जिसमें मैं आप सभी को पूरा डिटेल में बताऊंगा कि बीओपी में किन किन आइटम्स को और शामिल किया जाता है, करंट अकाउंट में क्या, कैपिटल अकाउंट में क्या, ये सब जो है वो मैं आप सभी को बता दूंगा। ये वीडियो मैंने बिल्कुल बेसिक वीडियो बनाई है। जिन बच्चों को या जिन मेरे दोस्तों को बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स में नॉलेज नहीं है उनको जो है बहुत ही ईजिली तरीके से मैं समझा पाऊँ, उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। लेकिन अगर कोई एडवांस यूज़र है, एडवांस वॉच करता है मेरी वीडियोज़ को और उसको ज़्यादा डीप में टॉपिक चाहिए तो वो कमेंट करके बोल सकता है, उसके ऊपर भी मैं जो है आप सभी के लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे जहां पर हम इसी तरीके की और वीडियोस को जो है डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अगर आप एक न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।